हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप लोग मस्त स्वस्थ और बिल्कुल जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज की क्लास में, आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो से बहुत आसानी से दोस्तों क्या सिखाने वाला हूं। तो आज की क्लास में यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, पीछे यहाँ पे देख सकते हो ना, अंग्रेजी में दोस्तों मात्राओं का ज्ञान सीखना आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग दोस्तों समझ सकते हो। दोस्तों इसके मदद से हम लोग दोस्तों 12 खड़ी का रूप तैयार करते हैं, या इंग्लिश में मैसेज भेजना हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग करना हो, या कुछ पढ़ना हो, लिखना हो, यहां से हम लोग जो है ना सीखते हैं। तो इसको सीख करके आप लोग बहुत सारी चीजों को आप लोग इंक्लूडेड दोस्तों सीख पाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, आ है तो आ की मात्रा एक डंडी आकार की डंडी होती है, और इसका इंग्लिश दोस्तों ए होता है, और दोस्तों डबल ए होता है आ के लिए। ठीक है, जैसे यहां पे देखिए ई है तो ई का मात्रा ऐसे होता है और इसका इंग्लिश आई होता है। ठीक है, अब यहां पे बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा ऐसे होता है, बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई होता है, यानी डबल ई बड़ी ई के लिए हो गया और मात्रा के लिए दोनों इंग्लिश हो गया। ठीक है, आई और डबल ई दोनों। तो कंफ्यूजन आपको होता है बहुत सारे जगहों पे, जैसे डबल ई और आई कब प्रयोग करेंगे, जैसे इस मात्रा के लिए ओ ऐसे कब लिखेंगे, और दोस्तों इस मात्रा आए तो हम लोग ओ ऐसे कैसे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे ए एन है और ए एम है, तो दोनों का प्रयोग अलग अलग शब्दों में अलग अलग उच्चारण के हिसाब से करा जाता है, किया जाता है। तो आप लोग ये सारी चीजों को जब सीखते हो तो आपको एक एक चीज समझ में आता है। ए की मात्रा के लिए ई कब लिखे और ए कब लिखे, या ए नहीं लिखे या ई लिखे, या ई लिखे या ए नहीं लिखे। एक एक चीज आप समझ पाओगे जब इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक, आखिर तक देखोगे। आइए मेरे साथ आप बने रहो दोस्तों। ठीक है, एक एक चीज समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो दोस्तों, आपके सामने क्या है दोस्तों, स्वर वर्ण अ से अह तक, यानी दोस्तों अ से लेकर के अह तक हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अ आ को स्वर अक्षर बोलते हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण माला भी आप बोल सकते हो, केवल इसको हिंदी वर्ण माला भी बोल सकते हो, आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप इसको क्या बोलते हो। ठीक है, हमारे यहाँ इसको स्वर वर्ण बोला जाता है। हम लोगों को सर जी लोग जो है ना स्वर वर्ण ही सिखाए हैं, लेकिन इसका अलग अलग नाम आप लोग जानते हो, है ना, अलग अलग एरिया के हिसाब से। जैसे हम बिहार से हैं, गांव में पढ़े हैं, तो हम लोग जो है ना इसको बोलते हैं अ आ स्वर वर्ण अ से अह तक। तो यहाँ पे देखो अ, लेकिन उच्चारण सब जगहों पे एक समान होता है। जैसे इसको हम अ पढ़ते हैं तो आप भी दोस्तों अ ही पढ़ेंगे। जैसे अ हो गया, अ का इंग्लिश ए होता है, तो इसमें केवल आपको अ आ का इंग्लिश इसमें देखने को मिलेगा, जो कि आप सभी को मालूम है, आप सभी को याद भी है। तो यहाँ पे देखो आ है तो आ के लिए डबल ए, तो फटाफट हम इसको पढ़ करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, किसका उच्चारण कैसे होगा। ई, अब इसको हम लोग जो है ना, ये बड़ी ई है और ये छोटी ई है। बड़ी ई का उच्चारण थोड़ा छोटी ई के अपेक्षा में ज्यादा खींच करके करते हैं। जैसे इसको बोलेंगे ई, तो इसको बोलेंगे ई, ऐसे खींचेंगे थोड़ा सा। इसीलिए तो छोटा और बड़ा में फर्क यही तो है। फिर यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा ऊ है। छोटा को हम लोग छोटा बोलेंगे, बड़ा को बड़ा क्यों बोला जाएगा, क्योंकि उच्चारण दोस्तों हम लोग खींच करके करेंगे इसका, है ना। जैसे ई ऊ, फिर यहाँ पे ऊ ऐसे करके। तो हम यहाँ पे कहाँ चले गए, हिंदी पढ़ाने लगे, इंग्लिश ना पढ़ाना है। तो पहले आपको उच्चारण भी तो अच्छे से आना चाहिए, तभी तो आप लोग लिख पाओगे। कहाँ पे जैसे उच्चारण होगा ऊ का, तो कहाँ पे छोटा ऊ कहाँ पे बड़ा ऊ लगेगा, उच्चारण के हिसाब से ही इंग्लिश लिखा जाता है, पढ़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ई का इंग्लिश आई, बड़ी ई का इंग्लिश डबल ई, ऊ का इंग्लिश यू, छोटा ऊ का। फिर यहाँ पे देखो बड़ा ऊ के लिए डबल ओ, री के लिए आर आई, ए के लिए ई। ठीक है दोस्तों, ई, या दोस्तों आप ए भी लिख सकते हो इसके लिए। अय, ए आई से अय, ओ से ओ, ए यू से आओ, ए एन से अंग, और इसका इंग्लिश ए एम भी होता है। ठीक है दोस्तों, इसका इंग्लिश ए एम नहीं होता, इसके मात्रा का इंग्लिश दोस्तों, जैसे ये मात्रा ऊपर लगा है ना बिंदी में, इस मात्रा का इंग्लिश ए एन और ए एम होता है। ठीक है,
अब यहाँ पे अह, अह की मात्रा हो या स्वर अक्षर हो, ए और एच हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चलो अब एक एक स्वर का, जैसे दोस्तों मतलब जो है ना, इसको छोड़ करके बाकी सभी स्वर का जितना भी यहाँ पे देख सकते हो अक्षर रेड कलर में आप दिखाई दे रहा है आपको दोस्तों, तो आप समझ जाओ इसका एक एक मात्रा का रूप होता है, एक एक वर्गीकृत किया जाता है। जैसे आ है, तो आ का इंग्लिश क्या है, डबल ए है। अब यहाँ पे जितना भी इंग्लिश में ब्लैक कलर में अक्षर आप देख रहे हो इंग्लिश का अक्षर, वो सब अक्षरे दोस्तों स्वर के लिए है। ठीक है, और इसमें से कुछ दोस्तों बहुत सारा दोस्तों मात्रा के लिए भी सेम रहता है, लेकिन कोई कोई मात्रा ऐसा है जिसमें आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको सिखाता हूं। जैसे यहाँ पे देखो, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए आप केवल सिंगल ए का प्रयोग करोगे। यहाँ पे देखो ई की मात्रा के लिए आप आई का प्रयोग करोगे। ठीक है, यहाँ पे देखो बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा के लिए आप यहाँ पे डबल ई भी प्रयोग करोगे और आई भी प्रयोग करोगे। शुरुआत में मैंने बताया था ना छोटी ई और बड़ी ई में क्या डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, डिफरेंट क्या है, अंतर क्या है। ठीक है, मतलब जो इसका अंतर है क्या हो सकता है, तो उच्चारण करके मैंने बताया था छोटी ई को छोटा पढ़ा जाएगा क्योंकि इसका नाम ही छोटी ई है। फिर बड़ी ई को हम बड़ा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका उच्चारण भी छोटी ई की अपेक्षा में बड़ा होता है, खींच करके होता है। तो हम इसको जो है ना डबल ई लिखेंगे कब, जब दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण खींच करके हो, तो हम दोस्तों डबल ई का प्रयोग करेंगे। जब बड़ी ई की मात्रा का उच्चारण छोटा हो तो हम लोग दोस्तों आई का प्रयोग करेंगे। अब कैसे मालूम चलेगा कि दोस्तों उच्चारण खींच करके है या स्लोली है, धीरा है, सिंपल वे में है, तो उसके लिए उच्चारण सीखना होगा। तो उच्चारण कैसे सीख सकते हो, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे हम दो शब्दों को लिखेंगे और दो शब्दों में आपको जो है ना कंफर्म करना है, हम बोलेंगे आप सुनिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए का दी आर, ठीक है, कादिर हो गया। अब यहां पे लिखा हमने दी प आ क। ठीक है दोस्तों, दो शब्द है आपके सामने, दोनों शब्द में क्या चीज का मात्रा है दोस्तों, तो बड़ी ई का मात्रा है ना दोस्तों, बड़ी ई हो गई, बड़ी ई की मात्रा। ऐसे एकदम हम लोग दोस्तों आराम आराम से सीखेंगे। ठीक है, देखिए ये कोई दोस्तों नाच गाना, मतलब ये फन के लिए वीडियो नहीं है दोस्तों, आपके एजुकेशन के पर्पस से वीडियो बनाए गए हैं, मतलब बना रहे हैं दोस्तों। तो आपको जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स करके आराम से एकदम जो है ना इत्मीनान से एकदम सुकून से आपको वीडियो के देखना है। आप जो है ना यूट्यूब पे फिल्म वगैरह, डांस का वीडियो, मतलब कॉमेडी वीडियो बहुत सारा ऐसे देख सकते हो दोस्तों, आप लोग देखते भी होंगे। उसमें आपका समय कहां से कहां निकल जाएगा और उससे आपको दोस्तों फन के अलावा दोस्तों एजुकेशन, उसमें से शिक्षा कोई प्राप्त नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको दोस्तों शिक्षा कहीं ना कहीं मिल रहा है दोस्तों, कहीं ना कहीं 100% आप लोग सीख रहे हो। तो यहाँ पे दोस्तों आप अपना समय दो, ये नहीं कि मतलब जल्दीबाजी, क्या चीज करना है दोस्तों, जल्दीबाजी का काम जो होता है शैतान का होता है। तो आप तो दोस्तों क्या हो, स्टूडेंट हो। ठीक है दोस्तों, तो आप जो है ना आराम आराम से इत्मीनान से देखो, क्या दिक्कत है भाई, आराम से पढ़ो ना। आराम से पढ़ोगे तो आपके दिमाग में जो है ना डायरेक्टली जाएगा और एक एक चीज आप लोग अच्छे से बेहतर तरीका से समझ पाओगे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा है, तो हम लोग दोस्तों बड़ी ई का केवल दोस्तों डबल ई होता है, लेकिन दोस्तों इस मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, आई भी होता है, डबल ई भी होता है। अब कहां पे आई कहां पे डबल ई प्रयोग होगा, तो देखो यहाँ पे जब इस मात्रा का उच्चारण किसी भी शब्द में स्लो आए, धीरा आए, कम समय लगे पढ़ने में, तो हम वहां पे दोस्तों इस मात्रा के लिए केवल आई का प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें आप पढ़ करके दोनों में देख लो, मैं अभी पढ़ रहा हूं दोस्तों, सुनना केवल आप उच्चारण। जैसे मेरा नाम दोस्तों ऊपर है कादिर, 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 ठीक है, हो गया उच्चारण एगो। अब देखो दूसरा उच्चारण, दीपक, दीपक, दीपक। देखो मुंह का जो मतलब खुलाव है, ओपनिंग भाग है, जैसे खुल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आप देखो मेरे
मुंह के तरफ, ठीक है दोस्तों। जैसे देखो कादिर, 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 ठीक है, फट दे बोल दे रहा है। लेकिन यहाँ पे देखो दीपक, दीपक, थोड़ा देखो खुलने का जो शुरुआत वाला भाग है दोस्तों, ऐसे खुल रहा है दोस्तों, थोड़ा सा समय लेकर के, ठीक है, समय लग रहा है दोस्तों बड़ी की मात्रा का उच्चारण करने में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझ गए कि दोस्तों उच्चारण एकदम सिंपल वे में है, आसान तरीका से है, कोई हमको दिक्कत नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, जब बड़ी ई की मात्रा लगे उसका उच्चारण अगर सिंपल वे में आए, धीरा आए, तो आप दोस्तों आई का प्रयोग करना। तो इसमें क्या लगेगा, आई का प्रयोग लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल बात है दोस्तों, दीपक, दीपक, तो यहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा के लिए जब आई का प्रयोग हम कर लेंगे सिंपल उच्चारण के लिए, तो बच गया हमारा क्या, डबल ई। डबल ई जब बच गया तो हम डबल ई लगाएंगे, है ना, इस मात्रा के लिए। तो यहां से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा दोस्तों, शायद आपको ये चीज समझने में मैं आशा करता हूं, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, आराम से इत्मीनान से एकदम मजे के साथ देखो यार, ठीक है। आपको सीखना है ना कि दोस्तों इंटरटेनिंग होना है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क के लिए लिखेंगे के, आ की मात्रा के लिए ए, द के लिए लिखेंगे डी, बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया, उच्चारण धीरा है तो यहाँ पे आई लिखो, आर से र, सिंपल बात है, कादिर, समझ जाओ दोस्तों। फिर यहाँ पे देखो दीपक है तो यहाँ पे द है, तो द का यहाँ पे डी लिख दिए, बड़ी की मात्रा है। अब यहाँ पे बात आता है बड़ी की मात्रा का उच्चारण खींच करके है, तो यहाँ पे सिंपल उच्चारण के लिए हम आई लिखे हैं, तो यहाँ पे कठिन उच्चारण के लिए डबल ई लिखना तो बनता है। फिर यहाँ पे पी ए से प, के से क। अब भैया जी, सर जी, अब ये यहाँ पे कहां से आ गया, अगर आप मेरा रेगुलर वीडियो देखते होगे तो आपको कंठस्थ मालूम होगा, मात्रा भले दोस्तों यहाँ पे मतलब मात्रा प में नहीं है, लेकिन इसमें अ का ध्वनि तो है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या दोस्तों प्रयोग हुआ है, ए प्रयोग हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे आप देखो क्या है दोस्तों, हो गया, आपको मालूम चल गया डबल ई और आई का प्रयोग होता है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो ऊ है, ऊ की मात्रा का इंग्लिश केवल यू, ठीक है। आगे आपको मिलेगा लिखने को शब्दों को बहुत ही आसानी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ की मात्रा जस्ट ऐसे होगा, और बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश डबल ओ और यू दोनों होता है। इसमें भी आप लोग समझ सकते हो, जैसे यहाँ पे ऊ हो गया और यहाँ पे दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे होता है, और इस मात्रा का इंग्लिश यू होता है और डबल ओ होता है जब उच्चारण दोस्तों धीरा हो, क्या दोस्तों, धीरा, ठीक है, और सिंपल, ठीक है। यानी दोस्तों जैसे मान लो कोई शब्द है हम पढ़ रहे हैं तो उच्चारण इतना में ही हो रहा है, ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड में, लेकिन दोस्तों जब इस मात्रा का उच्चारण अगर दोस्तों खींच करके हो रहा है, क्या दोस्तों, खिंचाव है, ठीक है दोस्तों, खिंचाव, ठीक है, खिंचाव है, तो हम लोग दोस्तों इस मात्रा को मतलब 2 सेकंड में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग दोस्तों क्या इस मात्रा को 2 सेकंड में पढ़ रहे हैं, और इसमें दोस्तों यही मात्रा दोस्तों लग रहा है, तो यहाँ पे धीरा उच्चारण हो रहा है 1 सेकंड में, और 2 सेकंड में दोस्तों यही मात्रा का उच्चारण होगा किसी भी शब्द में, तो हम लोग वहां पे डबल ओ लगाएंगे, और जहां पे धीरा उच्चारण होगा वहां पे ऊ का प्रयोग में मतलब यू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करो यहाँ पे हमने लिखा सु, उसके बाद से दोस्तों ज, उसके बाद से यहाँ पे न, उसके बाद से यहाँ पे लिखा हमने मुंह, उसके बाद से न। अब दोनों शब्दों को आप पढ़ करके देख सकते हो, एक में उच्चारण धीरा आएगा, एक में उच्चारण बिल्कुल खींच करके आएगा। तो यहाँ पे देखो सुजन सिंपल उच्चारण, तो यहाँ पे हम एस यू जे ए एन लिख देंगे। फिर यहाँ पे मून है, मून, 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 ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल वे में इसको पढ़ेंगे ना तो इसका उच्चारण बिल्कुल मतलब जो है ना मतलब पूरा प्रॉपर नहीं आएगा, जैसे मून, 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 ठीक है, पूरा मतलब अच्छा से बोलना होगा ना, मून, मून, तब निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एम डबल ओ एन तब जाकर के हुआ आपका सही है, ठीक है। तो यहां से समझ गए, जब उच्चारण दोस्तों ऊ की मात्रा का धीरा होगा तो हम लोग यू लिखेंगे, खींच करके होगा डबल ऊ लिखेंगे, बात खत्म। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपका ये ए है दोस्तों, तो सॉरी दोस्तों आए है, तो यहाँ सॉरी यहाँ पे हम है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो री है, तो आर आई से दोस्तों री की मात्रा ऐसे होता है जस्ट सी की तरह, ठीक है, और इसका इंग्लिश आर आई होता है। अब देखो यहाँ पे ए है और एकले की मात्रा में केवल ई होता है, ठीक है दोस्तों, और ए के लिए हम लोग दोनों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बताते हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, ए है, ठीक है, और ए का इंग्लिश
डबल होता है। जैसे यहाँ पे आप ए से भी लिख सकते हो और दोस्तों ई से भी लिख सकते हो इसको, लेकिन इसका मात्रा दोस्तों ऐसे होता है और इस मात्रा को हम लोग केवल ई से लिखते हैं। ठीक है, समझ गए? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे आप ले सकते हो, तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बारी आप जो है ना मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो तो आपको ये पीडीएफ सभी क्लास का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में मिल जाता है। आप लोग देख करके एक बार रिवाइज खुद से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो आई है आपका ये, और दोस्तों ये आई की मात्रा है, आई की मात्रा का इंग्लिश ए और आई होता है। ठीक है, और ऐसे रहेगा दोस्तों तो हम लोग ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ओ है तो ओ के लिए दोस्तों ओ होता ही है, और दोस्तों इस मात्रा के लिए दोस्तों क्या होता है, और इस मात्रा के लिए ओ होता है। ठीक है, जब ये मात्रा लगेगा तो ओ ही लिखेंगे और ये मात्रा लगेगा दोस्तों तो ओ ही लिखेंगे। लेकिन इसमें दोस्तों जैसे यहाँ पे देखो मॉल आपको लिखना होगा तो मॉल ऐसे लिखते हैं ना दोस्तों, तो यहाँ पे MALL होगा। ठीक है, तो ये मात्रा के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, है ना दोस्तों, यहाँ पे ए हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो औ की मात्रा के लिए ए और यू होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो एक खड़ा डंडी रहेगा और उसके ऊपर माथे पे दो ऐसे दोस्तों आकार होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं औ की मात्रा। ठीक है, अंग की मात्रा एक छोटा अनुस्वार, ठीक है, बिंदी होता है और इसका इंग्लिश ए और एन और ए एम होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो अह की मात्रा ऐसे विसर्ग में और इसका इंग्लिश ए और एच लिखा जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करूंगा दोस्तों आपको मात्रा जो होता है, मात्रा से रिलेटेड एक एक चीज जो है ना आपको समझ में आया होगा, सीखने को मिला होगा। अब ये जो मात्रा हम यहाँ पे सीखे हैं, अब इसको दोस्तों हम लोग जो है ना अभी तो दोस्तों हम लोग क्या मतलब थ्योरी की तरह मतलब दोस्तों एक एक चीज को हम बताए हैं आपको लिख करके। अब दोस्तों इसको जो है ना प्रैक्टिकली यानी दोस्तों हम लोग अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब ना दोस्तों प्रैक्टिस में हम देखेंगे कि कितना हमारे दिमाग में कैच किए हैं। ठीक है दोस्तों, कितना हमारे दिमाग में आ पाया है, ये सारे अक्षरों में से कितना हम लोग सीख पाए। ठीक है, अब दोस्तों हम इसको प्रैक्टिकली यहाँ पे समझेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, है ना। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों आपके सामने यहाँ पे एक चीज खुल गया, वो क्या है, यानी दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना ऐसे सीखें। यानी जो यहाँ पे देख सकते हो ए है आपका, ये दोस्तों आपका ए की मात्रा है। अब यहाँ पे देखो ए आई है, अब यहाँ पे जैसे कै, उसके बाद से ला, उसके बाद से स, तो क का यहाँ पे के आ गया, और दोस्तों ए की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे क्या आ गया, ए और आई आ गया। फिर यहाँ पे ल का यहाँ पे एल आ गया, आ की मात्रा का यहाँ पे ए आ गया, फिर यहाँ पे तालव्य स का इंग्लिश एस और एच आ गया। तो यहाँ पे हो गया आपका कैलाश, क्या हो गया, कैलाश। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो आपका रौनक यहाँ पे लिखा गया है। रौनक में दोस्तों क्या क्या लगा है, ठीक है, ये देखो। ठीक है, तो रौनक में दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले रॉ है, तो रॉ का इंग्लिश लिखेंगे ना, तो यहाँ पे रॉ का इंग्लिश आर हो गया। फिर यहाँ पे औ की मात्रा लगा है, औ की मात्रा का इंग्लिश ए यू होता है। जैसे यहाँ पे देखो औ की मात्रा ऐसे होता है और औ की मात्रा का इंग्लिश ए और यू लिखेंगे, तो यहाँ पे देखो ना ए और यू है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे नौ है, तो नौ का इंग्लिश क्या है, एन है। ठीक है, लेकिन उसके बगल में देखो ए है। अब ए कहां से आया, तो मैं बार बार बताता हूं दोस्तों, क से ज्ञ तक जितना अक्षर होता है ना, सभी अक्षरों में क्या चीज का ध्वनि रहता है, क्या चीज का, बताओ, आप ही बताओ, अ का ध्वनि। क्या चीज का ध्वनि, अ का ध्वनि रहता है। तो अ के ध्वनि के लिए ऑटोमेटिक ए यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे आप मोबाइल पर टाइपिंग करोगे ना RAUN, उसके बाद से दोस्तों एन लिख करके ए नहीं लिखोगे और के लिख दोगे, तो उसके ऊपर टेक्स्ट बार पे जो है ना देखना RAUNA ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम नहीं चल रहा है कि दोस्तों ये कहां से आया है, इतना समझाने के बाद, लेकिन मोबाइल जो है दोस्तों उसको समझ में आया। ठीक है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, है ना, आपसे होशियार है। अगर आप उतना तेज रहते तो मेरे पढ़ाने का क्या ही मतलब बनता दोस्तों, है कि नहीं है। ठीक है, बात में दम हो तो लाइक करो इस वीडियो को। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो क है, तो यहाँ पे देखो क है, तो यहाँ पे के आ गया, RAUNAK, रौनक हो गया, है ना। चलो अब यहाँ पे देखो ये हो गया आपका दोस्तों आधा नौ। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना दोस्तों। ठीक है, क्या समझना होगा, अब देखो ये बिंदी जो लगता है किसी भी अक्षर के ऊपर लगता है, और इसका उच्चारण, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है, पढ़ने का जो तरीका होता है, दो तरीका से होता है। ठीक है, वो क्या क्या दोस्तों, तो एक तो होता है दोस्तों आधा मौ के रूप में, और एक होता है दोस्तों आधा नौ के रूप में।
जैसे अभी इस बिंदी का उच्चारण दोस्तों इस शब्द में दोस्तों न के रूप में होगा। जैसे रंजन है तो यहाँ पे इस बिंदी का उच्चारण क्या चीज के रूप में है? न के रूप में है। जब न के रूप में है तो आप ए एन लिखोगे। वही दोस्तों इस बिंदी का उच्चारण अगर आधा म के रूप में आएगा किसी भी शब्द में तो हम लोग वहां पे ए और एम लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो र के लिए आर हो गया, फिर यहाँ पे अंग की मात्रा के लिए ए और एन हो गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से ज के लिए यहाँ पे जे आ गया और ज में अ का ध्वनि होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ए का आना लाजमी है दोस्तों। अब यहाँ पे न के लिए एन आ गया तो यहाँ पे आर ए एन जे ए एन हो गया, रंजन हो गया। ठीक है, समझ रहे हो दोस्तों? अब मजा आ रहा होगा दोस्तों आपको, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, चलो ये पीडीएफ लेने के लिए आप लोग कुछ नहीं करना, बस दोस्तों आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और डिस्क्रिप्शन में मैंने दोस्तों अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है। लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। जब एक बार आप लोग दोस्तों गलती से या खुद से दोस्तों जब ज्वाइन हो जाओगे तो आप लोग दोस्तों हमेशा हर एक वीडियो का पीडीएफ आप लोग ले पाओगे। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो देखो पीडीएफ लेने से क्या होगा कि आप लोग जैसे वीडियो को एक बार देख लिए, मतलब एकदम अच्छे से जो है ना आप देख लिए, उसके बाद से आप ऑब्जर्व करने के बाद से एक बार जो है ना पीडीएफ के ले लो। पीडीएफ को जो है ना देखो मोबाइल में, एकदम बुक लेने का कोई दोस्तों आपको आवश्यकता नहीं है। जब मैं पीडीएफ दे रहा हूं तो बुक काहे के लिए लोगे? अगर बुक लेना ही है तो दोस्तों इसमें जो है ना डिस्क्रिप्शन में जा करके देखना, मैंने एक दोस्तों जो है ना प्रोडक्ट का दोस्तों बुक का जो है ना लिंक प्रोवाइड करा रखा है। ठीक है, टैग कर दिया है, वहां से भी आप लोग ले सकते हो। ठीक है, यहाँ से लोगे ना तो मेरे को भी दोस्तों कुछ ना कुछ मतलब मिल ही जाएगा। ठीक है, तो बुक लेना है तो मैंने अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टैग कर दिया है प्रोडक्ट का। ठीक है, आप ले सकते हो। ठीक है, देख लेना, पसंद पड़े तो ले लेना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, खुद से जा करके ले सकते हो। या दोस्तों आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाना। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो आ की मात्रा के लिए ए, छोटी ई की मात्रा के लिए आई, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई और आई भी होता है, ध्यान रखना। ये सब मात्रा है, देख लिए। चलो जैसे यहाँ पे हमको कोई भी शब्द लिखना होगा, कोई भी शब्द, जैसे दुनिया कोई भी शब्द, चलो दुनिया के कोई भी शब्द नहीं, दुनिया ही लिखते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे दू, उसके बाद से यहाँ पे नी, उसके बाद से यहाँ पे या, ये क्या हो गया आपका? दुनिया हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टी, उसके बाद से ऊ की मात्रा का इंग्लिश इसमें आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो है ना, तो यहाँ पे यू लिखेंगे, फिर यहाँ पे दोस्तों नौ का इंग्लिश एन होता है और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे देख सकते हो आई है तो एन के बगल में आई, उसके बाद से य का इंग्लिश वाई होता है और आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ए, तो यहाँ पे ए लिख दो, DUNIYA, दुनिया हो गया। जैसे यहाँ पे आपको लिखना होगा दोस्तों, जैसे कौशल, क्या दोस्तों कौ, उसके बाद से यहाँ पे स, फिर यहाँ पे ल, तो यहाँ पे क का इंग्लिश के होता है, औ की मात्रा का इंग्लिश इसमें आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे है ए और यू है तो यहाँ पे हम ए और यू बैठा देंगे दोस्तों, है ना। चलो यहाँ पे ए और यू बैठा दिए, उसके बाद से यहाँ पे स है तो यहाँ पे एस एच, उसके बाद से इसमें अ का ध्वनि आ जाएगा तो ए ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको लिखना होगा, ल के लिए एल। ठीक है, यहाँ पे KAUSHAL, कौशल। अब कहोगे इसमें भी तो अ का ध्वनि ऑटोमेटिक लगाओ ना भाई, काहे नहीं लगा रहे हो? तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज आप समझ जाओ, लास्ट में अगर कोई भी अकेला अक्षर दिखे उसमें मात्रा नहीं लगा रहे तो आप दोस्तों इसमें अ का ध्वनि के लिए, यानी अ का ध्वनि अबे नहीं करेगा, लास्ट में मात्रा लगेगा तभी मात्रा का इंग्लिश लिख सकते हैं। अगर दोस्तों ऐसे रहेगा जैसे ल केवल खाली है, केवल ल है तो इसका इंग्लिश केवल ल का एल होता है तो केवल एल लिखे। यहाँ पे एल के बगल में अगर ए लगा दोगे गलती से या सही से, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जाने अनजाने में मतलब जानबूझ करके अनजाने में दोस्तों तो गलत होगा दोस्तों, दोनों तरीका से। तो आपको लास्ट में मात्रा रहे तो उसका इंग्लिश लिख सकते हो, मतलब विदाउट आप लोग मात्रा उसका इंग्लिश केवल एक अक्षर लिखना। ठीक है दोस्तों, समझ गए आशा करता हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लोग एक एक चीज अब प्रैक्टिस में लाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके सामने ढेरों सारे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे नाम शब्द आपके सामने खुल गए, इसको आप प्रैक्टिस कर लो। ऊपर दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मात्रा भी है, इसको भी देख करके आप रिवाइज कर लो, है ना। चलो यहाँ पे देखो रमेश है, क्या है दोस्तों आपके सामने? रमेश है तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? आर, उसके बाद से इसमें अ का ध्वनि होगा ए, फिर यहाँ पे म है तो एम, एकले की मात्रा का इंग्लिश ऊपर देख लेना ई है। ठीक है, मिलाते चलो, हम लिखते चलते हैं। रमेश हो गया, है ना, रमेश गलती नहीं ना लिखे, सही लिखे एकदम। अब यहाँ पे देखो म है
तो मौ का इंग्लिश यहाँ पे एम, औ की मात्रा उसमें देख लो ए और यू होगा, ठीक है, और जौ का इंग्लिश जे हो गया, मौज हो गया। फिर यहाँ पे रानी है तो आर ए से दोस्तों रा, यानी आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आपके सामने फर्स्ट में है ए, इसके बाद से एन से न। अब यहाँ पे बड़ी की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखे, आई लिखे, डबल ई लिखे, उच्चारण कर लो ना, रानी सिंपल उच्चारण है, आई लिख दो यहाँ पे, चलो आई लिख दे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखो भाभी है, उच्चारण कर लेना, भाभी सिंपल उच्चारण है, आई ही लिखना, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो बी एच ए, फिर यहाँ पे बी एच आई, बी एच क्या है, भौ का इंग्लिश है, भौ का इंग्लिश है। और दोस्तों यहाँ पे आ की मात्रा है तो ए हो गया, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो आई हो गया। क्यों आई हो गया, क्योंकि उच्चारण धीरा है। अगर मान लो, अगर यहाँ पे मेरे से आप एक सवाल कर सकते हो, अगर मान लीजिए सर जी हम शुरुआत करें हैं इंग्लिश पढ़ने लिखने सीखने का, अगर यहाँ पे गलती से मतलब कैसा भी करके मतलब शुरुआत में यहाँ पे डबल ई लिख देते हैं तो क्या गलत होगा, नहीं दोस्तों 80% सही होगा, लेकिन आपका 100% में 100% लिखने का तरीका सही नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन आपके मतलब लिखे गए मतलब शब्द का इंग्लिश में उच्चारण सेम होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो समझने वाला समझ जाएगा कि आप भाभी ही लिखना, मतलब लिखे हो, ठीक है दोस्तों, भाभी ही पढ़ेगा, ये नहीं कि भाभाड़ ऐसे नहीं ना पढ़ेगा कोई, ठीक है, भाभी ही पढ़ेगा, ठीक है। चलो यहाँ पे दादा, तो यहाँ पे डी लिखेंगे और आ की मात्रा के लिए ए, फिर यहाँ पे दोस्तों डी से द और फिर ए से आ की मात्रा, दादा हो गया। फिर यहाँ पे सौ है तो एस लिखेंगे, एकले की मात्रा के लिए ई लिखेंगे, और यहाँ पे नौ के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, तो एस ई एन ए, सेना हो गया, क्या हो गया, सेना। अब यहाँ पे देखो कपिल है तो के ए से क हो गया, फिर यहाँ पे प के लिए पी हो गया। अब यहाँ पे हर्षिकार की मात्रा है, हर्षिकार की मात्रा के लिए क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं, तो यहाँ पे आई लिखो, उसके बाद से लॉ का यहाँ पे एल लिखो, कपिल हो गया। इसका इंग्लिश आप खुद से कमेंट में बता देना। साजिया, साजिया का इंग्लिश क्या होता है आप लिख करके बता देना। अब इसमें देखो जैसे लिखा है नैनीताल है, बड़ा शब्द है, कठिन लगेगा आपको, लेकिन मैं कहूंगा इसको तो और आसान से आप लिख सकते हो। बड़ा शब्द जब आए दोस्तों तो आप ये चीज ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। देखो कसम से बोलूं ना दोस्तों, मैं मतलब ऑब्जर्व कर रहा हूं कितना दिन से दोस्तों, और बहुत मतलब आज तो मतलब 2-4 बंदे ने कॉल करा और बोला कि सर जी आप जो है ना मतलब जो बोलते हो सही बोलते हो, लेकिन बहुत सारे मतलब जो है ना आपके शब्द जो होते हैं तेज बोलने की वजह से हम लोग जो है ना मतलब स्किप करना होता है, फिर पीछे करते हैं, उसके बाद से सुनते हैं कि क्या आप बोले हो, इसलिए थोड़ा सा दोस्तों हम धीरे धीरे बोलने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग मेरा गलती क्षमा जो है ना आप माफ करना, ठीक है दोस्तों। चलो आराम आराम से हम लोग सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। जब आपके लिए हम मतलब वीडियो बनाते हैं, क्लास लेकर के आते हैं, तो आप जैसे मतलब समझने का मतलब जो है साहुक हो, मतलब जो है ना आप हो, तो वैसे क्यों नहीं समझाए हम दोस्तों, ठीक है। अगर आपको धीरे धीरे हम बोलेंगे और आप धीरे धीरे मतलब बोले गए शब्दों को अच्छे से ध्यान दोगे, सुनोगे, तो आप सीख पाओगे। तो उसी तरह से मैं समझाऊंगा, है कि नहीं है। चलो आपको जैसे बेहतर लगे वैसे आपके लिए मैं प्रयास करूंगा वीडियो बनाने का, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे साथियों का, बहुत सारे दोस्तों का कमेंट भी था, कॉल भी था पर्सनली कि भैया जी थोड़ा सा स्लो बोला करो यार, आप बोलते हो मतलब तेजी में जो है ना तो गायब हो जाता है, शब्द को पीछे करना पड़ता है वीडियो को आपके, और फिर देखना पड़ता है, दोबारा तिबारा देखते हैं लोग, फिर भी कभी आप जोर से ही बोल देते हो। तो मैं इसीलिए दोस्तों ये ध्यान रख करके आइंदा मैं हमेशा ध्यान रखने का प्रयास करूंगा कि मैं आराम आराम से एकदम आपको जो है ना अच्छे से एकदम लय में जो है ना आपको सिखाऊं, ठीक है। और एक एक शब्द जो है ना आप लोग अच्छे से क्लियर जो है ना आप लोग सुन पाए दोस्तों। इसीलिए दोस्तों देखिए क्लियर आवाज के लिए है दोस्तों जो है ना ये सेनाइजर का माइक लिए है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप जा करके फ्लिपकार्ट पे अगर सेनाइजर का माइक सर्च करते हो तो इसका प्राइस आपको मेरे को बताने का कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। एक एक चीज जो है ना दोस्तों आपके लिए प्रॉपर मतलब ध्वनि सुनाई दे, इसके लिए दोस्तों मैं ये सेनाइजर का माइक लिया हूँ, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अच्छे से सुनाई दे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो नैनीताल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन, उसके बाद से आई की मात्रा है, आई की मात्रा यहाँ पे है तो इसके लिए यहाँ पे ए और आई लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों न है तो यहाँ पे इन। अब बड़ी की मात्रा है, पहले यहाँ पे देखो बड़ा शब्द है, 2 भागों में डिवाइड कर लो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो नए, उसके बाद से यहाँ पे नी, उसके बाद से ता, उसके बाद से ल, तो यहाँ पे नए नी, तो एन ए आई नए हो गया। फिर यहाँ पे नी, सिंपल उच्चारण है दोस्तों, ठीक है, माफ करना, यहाँ पे देखो एन आई, ठीक है, नैनी हो गया। फिर यहाँ पे टी ए से दोस्तों ता,
एल से ल। अब यहाँ पे हम अगर दोस्तों ऐसे भी लिख देते हैं डबल ई, तो क्या हमारा गलत होगा? 100% में 100% दोनों लिखने का तरीका सही है। अगर आप सर्च करते हो या कुछ भी करते हो तो कहीं कहीं पे देखना आई भी होता है, डबल ई भी होता है नैनीताल में, ठीक है। तो दोनों लिखने का तरीका में सही है। तो यहाँ पे आप NAI, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डबल ई TAL भी लिख सकते हो, और यहाँ पे दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आई लिखने के लिए आई भी लिख सकते हो, ठीक है, कहीं से दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो शैलेश है, तो यहाँ पे एस और आई की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे ए और आई है तो ए आई लिखो, फिर यहाँ पे ल है तो एल लिखो, एकले की मात्रा ऊपर है ए लिखो, और सौ है तो एस लिखो, शैलेश हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो आशिक है, तो यहाँ पे आ है, तो यहाँ पे हम डबल ए लिखें या सिंगल ए लिखें? तो सिंगल ए जो होता है आ की मात्रा के लिए होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आ के लिए डबल ए होता है, तो यहाँ पे हम डबल ए एस एच से यहाँ पे 100 होगा, आई से ई की मात्रा के से क, आशिक हो गया, डबल ए एस एच आई के। ये आपका 100% में 100% सही है लिखने का तरीका। अगर दोस्तों हम ASHI के लिखते हैं, आशिक हो गया, ये भी दोस्तों हम लोग आशिक ही पढ़ेंगे, लेकिन ये लिखने का तरीका हमारा 99% दोस्तों सही है। तो क्यों ना दोस्तों हम लोग 100% वाला लिखें, है ना। लेकिन दोस्तों आप देखिएगा आसिम है, आशिक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब शब्द जो है ना दोस्तों ई से केवल लिखा जाता है, ठीक है। 99% दोस्तों सब सही होता है, ठीक है, जो कि ऐसे लिखना चाहिए डबल ए से। अब यहाँ पे चांद है, तो यहाँ पे CHAND हो गया चांद, यानी अंग की मात्रा का उच्चारण 9 में है तो AN ही लिखेंगे। फिर यहाँ पे सूरज है तो SU लिखेंगे। अब बड़ा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की मात्रा का इंग्लिश इसमें देखोगे तो डबल ऊ है, मैंने मात्रा में इसीलिए बताया था, ठीक है, बड़ा ऊ को, कि दोस्तों कब हम लोग यू और डबल ऊ लिखेंगे तो यहाँ पे काम आ गया कि नहीं, यू लिखेंगे, क्योंकि उच्चारण धीरा है, सिंपल वे में है, इसीलिए यहाँ पे यू का प्रयोग। RA से र, जे से ज, सूरज हो गया। फिर यहाँ पे गौरव है, तो यहाँ पे गौ के लिए जी और औ की मात्रा के लिए ए और यू। फिर यहाँ पे दोस्तों RA से यहाँ पे लिखेंगे र, BH से भ, गौरव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो गौरव होता है, ठीक है दोस्तों, वह होता है, तो यहाँ पे आप भी लिख सकते हो, ठीक है, केवल भ की जगह पे। रोहित है, मोहित है, दोनों को आप लोग जो है ना इसी वीडियो के कमेंट में लिख करके बताना ये वीडियो, ये क्लास आपको कैसे लगा, हमें कमेंट करके आप जरूर बताना। और दोस्तों आपको इसी प्रकार से और भी बहुत सारे दोस्तों, एक वीडियो नहीं बहुत सारे वीडियो के लिए आप लोग जो है ना मेरे चैनल को हिंदी इंग्लिश कैसे सीखे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब कर लो, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मैं जब भी क्लास करा करके अपलोड करूं तो आपके पास जो है ना हमारी वीडियो का एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, और आप जो है ना पूरे इत्मीनान से, एकदम मजे से, एकदम अच्छे से, एकदम तगड़े तरीका से, जानदार मंदार शानदार तरीका से मैं दोस्तों एक चीज आपके अपने भाषा में सिखाने का प्रयास करता हूं। मेरा प्रयास रहता है कि आप लोग जो है ना मेरे वीडियो से, एक वीडियो से जितना हो सके दोस्तों आपको समझ में आ सके। थोड़ा सा दोस्तों मेरे में दोस्तों थोड़ा सा आलस ज्यादा है, ठीक है दोस्तों, मैं मतलब दोस्तों कोशिश करता हूँ कि डेली क्लास लेकर के आऊं, लेकिन यार सच बोलूं ना यार, मतलब अंदर कहाँ से यार मतलब आलस आ जाता है, मतलब नहीं लेकर के आता हूँ, इधर उधर करने लगता हूँ यार, कसम से बोलूं तो मेरे में एक कमी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो आप यार क्या करना, मैं जब क्लास लेकर के नहीं ना हूँ तो यार कमेंट किया करो, ठीक है, सर क्लास लेकर के आओ, लेकर के आओ यार, ठीक है दोस्तों। चलो कोई नहीं दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा पूरा दोस्तों 100% कोशिश करूंगा कि मैं क्लास लेकर के आऊँ। और थोड़ा सा आप जानते ही हो कि मेरा एग्जाम था, इसीलिए थोड़ा सा दोस्तों उसमें हरासमेंट वगैरह हो गया था, ठीक है, तबीयत भी सही नहीं था, कभी सर्दी हो जा रहा था, खांसी हो जा रहा था, ठीक है, कभी बुखार, तो थोड़ा सा परेशानियां भी होती है, ठीक है। लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप लोग जो है ना मेरी परेशानियों को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और ज्यादा दोस्तों मेरे में आलस है, ठीक है दोस्तों, अपना बुराई मतलब मैं खुद कर रहा हूँ दोस्तों, मेरे में आलस है, मैं आलसी हूँ, बहुत आलसी हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग दोस्तों ये गुण कभी नहीं सीखना, ठीक है दोस्तों, ठीक है, आलस नहीं करना है, कोई भी काम को लेकर के जो आए आपके मन में कर दो यार काम, ठीक है, ठीक है, जो होगा आगे देखा जाएगा। कोई नहीं दोस्तों, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये PDF चाहिए तो आप क्या करना, जाहिर सी बात है आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना है, डिस्क्रिप्शन में आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पे क्लिक करना, लिंक पे क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो जाना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है लिंक पे, आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप लोग ज्वाइन हो जाओगे। जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहां पे ये सारी क्लास का PDF बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, कहीं से दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। देखो आलस से दोस्तों
याद आया मैं अपने आप को कैसे दोस्तों यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, आज मैं मतलब प्रत्येक दिन दोस्तों मैं बहुत कम दोस्तों रात में वीडियो शूट करता हूँ, लेकिन यहाँ पे देखो मैं क्या मतलब अपने आप से वादा किया हूँ कि आज वीडियो बनाना है, जैसे भी करके कैसे भी करके। तो यहाँ पे देखो रात के दोस्तों कितना बज रहा है, 11:43, यानी लगभग 12 बजने वाला है, ठीक है। और मैं दोस्तों आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि दोस्तों मैं आलस छोड़ने वाला हूँ, ठीक है, बहुत जल्द, ठीक है। आलसी ज्यादा नहीं बनना है, ठीक है दोस्तों। जो आमदी अगर दोस्तों अपने आलस को, निंद्रा को और दोस्तों तंद्रा को, ठीक है, ये जो है ना 3 त्याग कर दिया, यानी नींद, उसके बाद से सुख, ठीक है, सुख से मतलब जो है ना मतलब एकदम सुख से पड़े रहना, सोते रहना, ठीक है, आलस से। तो ये मतलब ये तीनों गुण किसी में मतलब अगर पा लिया, मतलब एक भी गुण है तो यार जल्दी से हटाओ उसको, ठीक है, मतलब बहुत आगे चल के दिक्कत होगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग दोस्तों आगे इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज की क्लास एकदम स्लोली आराम से पढ़े हैं, ठीक है, पढ़ाए हैं। ये जो मतलब लेंथ हो गया है दोस्तों मतलब 35 से 38 मिनट हो गया है, तो दोस्तों मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इतना लंबा हो गया लेंथ दोस्तों। अगर यही दोस्तों मैं जोर जोर से पढ़ाने लगता तो इसका दोस्तों लेंथ जो है ना बहुत कम होता, यानी 16 से 17 मिनट होता मुश्किल से। लेकिन दोस्तों उस लेंथ का क्या ही मतलब, जब दोस्तों आपको जो मतलब शब्द जो बोलूं आपके दिमाग से बाहर ही निकल जाए तो क्या यार मतलब पढ़ाने का क्या ही फायदा, ठीक है। तो चलो यार कोई नहीं, आप लोग जो है ना नाच गाना वाला ये वीडियो सब देख लेते हो दोस्तों, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, लेकिन आप पढ़ाई वाला वीडियो है यार देखा करो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगा होगा। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, मेरे को झेलने के लिए दोस्तों बहुत बहुत दिल से आप सभी का धन्यवाद दोस्तों।